कैसे पता करें आपके ऊपर कोई सवारी आ रही है? यदि आपका शरीर खेल रहा है या नहीं खेल रहा, तो आप कैसे पता करें कि हमारे ऊपर कौन-सी ऊर्जा है, कौन-सी शक्ति है? क्या दूत हैं? क्या गण हैं? क्या कोई तरंग है? आखिर आपने हज़ारों वीडियो देख ली हैं, हज़ारों बाबाओं के पास मतलब भगत सियाने के पास चले गए हो, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सच्चाई क्या है। काफ़ी पैसे बर्बाद हो गए हैं, लुट गए हो, बर्बाद हो गए हो, लेकिन आपको ये समझ में आ ही नहीं रहा है या समझ में आ गया है तो उसका समाधान नहीं हो रहा है। यानी कि आपको पता पड़ गई कि आपके ऊपर ये चीज़ खेल रही है, ये चीज़ है, तो उसका समाधान नहीं हो रहा है। काफ़ी पूजा पाठ करवा लिए, सब कुछ करवा लिया है, परंतु फिर भी आपको जो है क्या है, चीज़ हट नहीं रही है। आपके शरीर पर बोल रही है चीज़, मुझे ये चाहिए, वचन भर लिए, सब चीज़ हो गई, सब काम हो गए, फिर भी दोबारा आप खेल रहे हो। और आप फिर मोबाइल में सर्च मार रहे हो, फिर किसी साधु महात्मा या किसी भक्त से आने के पास जा रहे हो, वहाँ पे फिर ये करो हमारे ऊपर ये चीज़ है, या कोई बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर ये चीज़ है, वो चीज़ है, फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। भाई सारा काम कर लिया, फिर भी हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अलग अलग सवाल है। कोई कुंडलिनी शक्ति को जगा के समझ नहीं पाता है, कोई अपनी जो हमारी इच्छा चक्कर हैं कुंडलिनी शक्ति के ऊपर, और हमारी नेगेटिविटी है, और हमारे ऊपर कोई दैविक सवारी है, या शरीर नहीं खेल रहा है, बर्बाद हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कोई भी काम कर लें नुकसान ही नुकसान हो रहा है, कोई भी काम कर लें आपको हार ही नज़र आती है। टूट गए हो, हार गए हो। कुछ लोग ऐसे हैं मरने तक की नौबत पे आ गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबके लिए सच्चाई बताएंगे। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो इस परिस्थिति से परेशान हैं, तो उनकी कुछ हेल्प मिले। सारी बात हम आपको बताएंगे, उसका उदाहरण और आप उसका पूरी तरह से निचोड़ सच्चाई आपके सामने लाएंगे, ताकि आप सच्चाई से रूबरू हों और अपने आप को बचाएं, अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, सुकून आए जीवन में, शांति आए, सुकून से जियो, जो बर्बाद हो गया वापस से सही हो जाए। और साधु महात्मा बाबा जो भी हैं, आप जिनके चक्कर में आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, भाई बिल्कुल कंगाल हो गए हो, या फिर नहीं भी हुए हो तो होने जा रहे हो, सीधी सी बात है। तो चलिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यदि आपके ऊपर कोई सवारी खेल रही है, पहले उनके लिए बताते हैं। देखो यदि किसी के ऊपर कोई सवारी खेल रही है, वो ये जान ही नहीं पा रहा है कि मेरे ऊपर चीज़ क्या है, नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, मतलब कोई भूत प्रेत तो नहीं है या कोई देवता तो नहीं है। देखो जब कोई मनुष्य है, जो मनुष्य है, जो मनुष्य खेल रहा है, जो साधक या कोई व्यक्ति या कोई माता बहन कोई भी अगर खेल रहा है, तो उसके खेलने का तरीका देखो, या वो स्वयं खुद देखे। यदि वो अपने सर को इस तरीके से हिला रहा है सीधा, जैसे हम किसी बोल्ट को कसते हैं, तो समझ लो उसके ऊपर नेगेटिविटी है। यदि वो उल्टा घुमा रहा है जैसे बोल्ट हम खोलते हैं, तो समझ लो उसके ऊपर पॉजिटिविटी है, कोई दैविक शक्ति है। और यदि वो दोनों ही तरीके से खेल रहा है, कभी सीधा भी खेल रहा है, कभी उल्टा भी खेल रहा है, समझ लो आपके ऊपर कोई अच्छी ऊर्जा है, वो भी आपकी कहीं ना कहीं मदद कर रही है, वो पकड़ रखी है नेगेटिविटी ने, या नेगेटिविटी को भगाने की वो कोशिश कर रही है, लड़ रही है उससे, तो वो भी आपके साथ में खेल रही है, दोनों ही खेल रहे हैं। और यदि आप सीधे उल्टे घूम रहे हो, उल्टे घूम रहे हो, और कभी कभी सीधे घूम जाते हो, तो यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि दोनों सिचुएशन ऐसी हैं कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी है। और यदि सीधे ही घूम रहे हो तो नेगेटिविटी है, उल्टे ही घूम रहे हो तो खाली पॉजिटिविटी है। अब हाथ की तरफ ले जाएं, अगर यदि आप दोनों हाथ हिला रहे हो, तो एक हाथ हिला रहे, दोनों हाथ हिला रहे, इसमें भी कॉमन सी बात है, इसमें भी लॉजिकल बात है कि ये ध्यान करना कि आपके जो हाथ हिल रहे हैं वो लेफ़्ट राइट साइड के हिल रहे हैं या दोनों एक साथ हिल रहे हैं।
तो इसमें भी जौन सा हिस्सा ज़्यादा हिल रहा है, मतलब लेफ़्ट का हिल रहा है ज़्यादा, तो आपके ऊपर नेगेटिविटी है, और राइट का हिल रहा है तो आपके ऊपर पॉजिटिविटी भी है। दोनों एक साथ हिल रहे हैं तो भी दोनों चीज़ साथ में चल रही हैं। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपके ऊपर पॉजिटिविटी ज़्यादा है और साथ में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी चल रही है, तो समझ लो आपके यहाँ पर आगे चक्कर पर दर्द होगा, महसूस होगा, सर पे भारीपन होगा। इसमें कुंडलिनी शक्ति में भी ये भारीपन होता है, परंतु नेगेटिविटी में अगर आपके यहाँ दर्द हो रहा है आगे चक्कर पे, तो समझ लो आपके ऊपर पॉजिटिविटी ज़्यादा है और नेगेटिविटी कम है। और यदि आपके यहाँ दर्द हो रहा है तरुए पे, तो नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। अच्छा, और हाँ, एक और बात बता रहा हूँ, जिसके ऊपर नेगेटिविटी है वो किसी से नज़र नहीं मिला सकता, व्यक्ति हो या कोई बहन, माता बहन हो, कोई हो, वो नज़र ढंग से नहीं मिला सकता जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिविटी, हद से ज़्यादा। और इनका समाधान भी बताऊँगा मैं सारी बातों को। और यदि किसी के ऊपर मान लो कोई दिक्कत नहीं है, शरीर नहीं खेल रहा है और वैसे परेशान है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, देवी-देवता मान रहा है, पूज रहा है, सबकी भक्ति कर रहा है, और वो ऐसी परेशान, उनको समाधान ही नहीं मिल रहा है कि मतलब मैं क्यों परेशान हूँ। तो उसके शरीर पर जो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, वो उसके चक्करों में आ नहीं रही है। मतलब पहले आपके चक्कर क्लीन होंगे, आपकी जो हीलिंग है, कुंडलिनी शक्ति है, वो उसमें जो चक्कर होते हैं, वो चक्कर साफ होंगे तो आपकी जो चीज़ है नेगेटिविटी है, वो भी अच्छी तरह से आए और पॉजिटिविटी है वो भी अच्छी तरह से आए। तो चक्कर क्लीन, जो चक्कर की हीलिंग देखता है, अगर किसी से कहो कि भाई मेरे चक्कर बोल दो कि मेरे ऊपर जो चीज़ है, परेशानी है, मतलब वो दिक्कत है, मतलब सामने नहीं आ रही है, पर दिक्कत बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी है या आपको लगता है कि मेरे ऊपर पॉजिटिविटी है, मतलब खेल नहीं रही हो, तो कहीं न कहीं आपके चक्करों में दिक्कतें हो रही हैं। यदि आपके चक्कर सेट हो जाएँगे तो कोई भी चीज़ है वो आपके चक्करों में आके सीधी तरह से सामने आ जाएगी, आपके शरीर पे खेलने लग जाएगी। अब ये जो चक्कर हीलिंग देखता है, आप किसी को भी दिखवा सकते हो कि हमें वैसे परेशानी हो रही है और हमारी चीज़ है, कोई नेगेटिविटी सामने ऊपर सामने नहीं आ रही। तो अब इन सारी चीज़ों का समाधान क्या है? भई आप भक्ति पूजा कर रहे हो, सब बात कर रहे हो, दुखी हो, इनको समाधान क्या है? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चाहे आपके ऊपर नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, कुछ भी है, आपको एक ऐसा उपाय बताऊँगा कि इस उपाय से आपके धीरे-धीरे समाधान होने लग जाएँगे। आपको क्या करना है, देखो मैं आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो बालाजी हैं, हनुमान जी, वो सभी देवताओं के साथ चलते हैं, सभी देवी-देवताओं के साथ, और सबका आज्ञा पालन करते हैं वो। तो सबका उछाड़-पछाड़ करवाते हैं। तो आपको क्या करना है, 7 पत्ते की माला लेनी है पीपल की, मतलब पीपल के पत्ते लेने हैं, उसपे 7 पत्ते लेके उसपे मतलब श्री राम लिखना है। और ये शनिवार को 3 शनिवार करना है। यदि 3 में ना लाभ कुछ भी दिखे तो आपको 7 शनिवार करना है। ये 3 शनिवार करना है, 3 शनिवार में हो सकता है पहले शनिवार से ही आपको अंतर दिखे। और ये प्रार्थना करनी है, ये माला डालते समय जो भी आपकी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, ये उनसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, मैं ये जो माला आपको अर्पण कर रहा हूँ भगवान श्री राम की, इस माला को मैं जो आपको अर्पण कर रहा हूँ, कृपया करके मुझे मार्गदर्शन कराएँ। आपने सबकी सहायता करी है, तो आप संकट मोचन हो, सबका निवारण, उद्धारण, सबके कष्ट दूर करते हो, सबके साथ रहते हो।
तो मेरी छोटी सी इस परेशानी को दूर करें। मैं आपके चरणों में आया हूँ, या चरणों में, या कोई भक्ति कर रहे हैं उनकी, तो भी आप यदि ना कर पा रहे हैं तो ये कर सकते हैं। तो आप जब इस माला को 3 शनिवार डालोगे, पीपल के पत्ते की, जो गंगा जल में धोने हैं शुद्ध करके, और पीपल के पत्ते माला पहना देना, और पहनाने के बाद में प्रार्थना करके आप चले आना, और लड्डू का भोग लगा देना। एक कुत्ते को डाल देना लड्डू, और एक बालाजी के 2 लड्डू लेना, एक कुत्ते को डाल देना, एक बालाजी के चरणों में जाकर रख देना। ये कह के आप चले आना है। फिर आप अगले शनिवार दिन फिर भी ये बात कहनी है जो मैंने आपको जैसे बताई है, रिप्लाई दोबारा यही करना है। ऐसे आपको 5 या 7 शनिवार करना है। आपको समाधान मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके ऊपर जो शक्तियाँ हैं, वो बालाजी जो हैं अपने दूत भेज के, या कुछ भी है, जिसका शरीर खेल रहा है उसको भी समाधान मिलेगा। जिसका शरीर खेल रहा है उसको भी समाधान मिलेगा, और जिसकी शरीर नहीं खेल रहा है उसका भी, दोनों जो भी परेशानी, सबका समाधान इसी से मिलेगा। ना है तो ये उपाय करके देखना, ना फ़ायदा मिले तो जब बताना। क्योंकि भाई काफ़ी लोगों को ये बता के फ़ायदा करवाया है, तब ये वीडियो बनाई है, और ये उपाय अब भी प्रेजेंट में चल रहा है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने वीडियो बनाई है वो आपके काम आए। परंतु इस वीडियो को अच्छी लगी है तो आगे भेजना, इसलिए नहीं कि इस वीडियो से मुझे कमाई हो, इसलिए कि ये जानकारी यदि किसी भाई, माता, बहन किसी की मदद करे, तो उसकी ज़िंदगी सुधर जाए। और मदद 100% होगी इससे। तो मैं चलता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।